हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका शिक्षण अधिगम का ही एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का हो सकता है, ठीक है, कितने लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसे करके कई क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो चलिए जान लेते हैं। पहले तो एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है उसका एक छोटा सा रूप होता है सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। और माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था। जब छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर दिया जाता है। मतलब 5 से 6 कर दिया जाता है संख्या जो छात्रों की होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है कि हम क्या करते हैं, जो शिक्षण करते हैं उसका सूक्ष्म रूप है। इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं होते, कुछ बच्चे रख लेते हैं हम लोग और कम समय के लिए होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट ऐसे होता है। तत्पश्चात छात्र अध्यापकों अपना शिक्षण प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है कम समय का शिक्षण। मतलब जो कम समय के लिए किया जाए, 10 से 15 मिनट के लिए किया जाए, कम बच्चे हों, तो ऐसा शिक्षण कहलाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा बच्चे नहीं होते, ना ज़्यादा समय के लिए होता है। बस उसी का कॉपी होता है, जैसा हम लोग पूर्ण शिक्षण करते हैं उसी का कॉपी होता है ये। अब हम जान लेते हैं ब्रॉड में, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है लघु, अर्थात लघु स्तर पर कार्य करना। इसके विपरीत मैक्रो का अर्थ होता है बृहद या बड़े स्तर पर कार्य करना। अर्थात किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले छोटे स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे हम सूक्ष्म कार्य कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण भी बृहद शिक्षण का सूक्ष्मीकरण है। कहने का मतलब है, सूक्ष्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा। सूक्ष्म शिक्षण मतलब जो शिक्षण हम बड़े स्तर पर करते हैं उसे हम लोग मैक्रो टीचिंग बोलते हैं, जहाँ पे MACRO हो जाता है उसमें, ठीक है, मैक्रो में। जबकि माइक्रो में क्या होता है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण। जब हम बड़े शिक्षण को किसी छोटे स्तर पर करते हैं, कम समय के लिए करते हैं, कम छात्रों के सामने करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। इंग्लिश में से बोलते हैं माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण को। और इसमें क्या करते हैं, हम छोटे स्तर पर करते हैं। ये बृहद शिक्षण का सूक्ष्मीकरण है, ठीक है। इतना बस जानना है कि ये कम समय के लिए कम छात्रों के बीच में होता है। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। कहीं कहीं आपको DWLN भी देखने को मिल सकता है, तो आप WLN याद रखिएगा कि DWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। मतलब जो भी शिक्षण हम करते हैं उससे छोटे छोटे भागों में बांटना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण सिखाने की छोटी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के छोटे से आकार व कम समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक एक छोटा सा शिक्षण बिंदु लेकर लगभग 5-10 छात्रों के समूह को, जो कि उसके सहपाठी भी हो सकते हैं, मतलब उसके दोस्त भी हो सकते हैं, एक छोटे से 6 से 10 मिनट के समय में शिक्षण कौशल का विकास एवं अभ्यास करता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ऐसा है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों को कुछ को पढ़ाना है, तो आप पहले क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आपने ले लिया अपने 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, आप बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप उन्हें समझा रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ये मानचित्र होता है, इसमें ये जगह है, ये वो है, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके का सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है, कम समय के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उन्हें 40 मिनट तक पढ़ाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पढ़ाएंगे या 15 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सिलेबस होगा, थोड़े ही बच्चे हैं, ठीक है, थोड़े ही आपके दोस्त हैं, तो ये चीज़ कहलाती है सूक्ष्म शिक्षण, जो कि 6 से 10 मिनट के बीच में किया जाता है और ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 5 से 10 बच्चे होते हैं। तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये वास्तविक शिक्षण के लिए आपको तैयार कर रहा है। जब आप एक्चुअल में शिक्षण करने जाएंगे, जब एक्चुअल में टीचिंग करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो पहला है छात्र अध्यापक को एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त कराना। तो मतलब जो टीचर है उसे हर कौशल में निपुणता प्राप्त हो, इसके लिए अब वो माइक्रो टीचिंग करता है। जैसे कि आप हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं, आप किसी चीज़ में वीक हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, बच्चों की तरफ देखकर आप उन चीज़ों को नहीं समझा पाते हैं, अटक जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को आपने लिया, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें देख देख के पढ़ाएंगे, ताकि उस कौशल में भी आप निपुण हो जाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्री का यूज़ करना भी आपको आ जाए। तो इन चीज़ों में निपुण होने के लिए ही आप सूक्ष्म शिक्षण की मदद लेते हैं, ठीक है। सेकंड है छात्र अध्यापकों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है।
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप सामने होंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो हो सकता है मेरा मोटिवेशन इससे काफ़ी हाई हो जाए और मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ। फिर थर्ड है वृहद शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान छात्र अध्यापकों को कराना। मतलब कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं पढ़ाते समय। जैसे आप अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि बच्चे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जितनी भी परेशानियाँ आती हैं वो आपको पता चल जाती हैं। फिर है छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठ पोषण देकर उनकी शिक्षण त्रुटियों में सुधार करना। पृष्ठ पोषण से मतलब होता है फीडबैक। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है एकदम कि हाँ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या उन्हें दिक्कत हो रही, क्या क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग के। अब हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग साइकिल, कि मतलब कैसे माइक्रो टीचिंग साइकिल चलती है, कैसे हम जब सूक्ष्म शिक्षण करते हैं तो कौन सा क्रम रहता है चीज़ों का, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के पूर्ण सोपान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं तथा सूक्ष्म शिक्षण के एक चक्र को प्रदर्शित करते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्र अध्यापक निर्धारित कौशल के विकास में सफलता प्राप्त न कर लें। मतलब यही क्रम चलता रहता है जब तक टीचर को सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। अब ये साइकिल देख लेते हैं, क्या साइकिल है। तो पहले तो आप याद रखिए कि जो भी सूक्ष्म शिक्षण होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 36 मिनट का होता है, ठीक है, 36 मिनट का ही होता है सूक्ष्म शिक्षण। और पाठ योजना क्या है, सबसे पहले आप जब भी कोई चीज़ पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना, कि पाठ में बच्चों, और पाठ योजना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो पूर्व प्रश्न होते हैं कि आप बच्चों से क्या क्या प्रश्न करेंगे, ठीक है, कितना उनके बारे में पहले से बच्चों को पता है। तो कई चीज़ों की योजना बनाते हैं पहले से, कि पाठ को कैसे कैसे पढ़ाना है, किन शिक्षण सामग्री का यूज़ करेंगे, कैसे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, अगर उन्हें नहीं आता होगा तो उन्हें क्या बताना है, ठीक है, पहले से उन्हें कितना पता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब आप पाठ योजना में तैयार करते हैं। उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करते हैं, शिक्षण, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा शिक्षण। जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप पढ़ा लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक लेते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, किन चीज़ों में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको फीडबैक में पता चलेगा। उसके बाद पॉइंट क्या है, पुनः योजना। उसके बाद आप फिर से योजना बनाते हैं उन चीज़ों की कि कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है, इन सबको लेकर आप फिर से योजना बनाते हैं। तो ये आएगा अपना पुनः योजना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप फिर से उन चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो पुनः शिक्षण, ठीक है। पुनः शिक्षण में क्या है कि आप फिर से उन चीज़ों को पढ़ाएंगे जहाँ जहाँ कठिनाई हो रही है, उन्हें अच्छे से समझाएंगे, टाइम लेके समझाएंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे, ठीक है, काफ़ी चीज़ें फिर से करेंगे ताकि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आए। उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा आपका पुनः प्रतिपुष्टि, मतलब फिर से आप फीडबैक लेंगे कि अब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, अब भी उन पॉइंट्स में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही, तो ये सब जानने के लिए पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे, ठीक है, फिर से फीडबैक लेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या है, फिर से आप पाठ्य योजना बनाएंगे। तो ये क्रम चलता रहता है, ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है माइक्रो टीचिंग के बारे में तो आप इस साइकिल को बना सकते हैं। इस साइकिल को बनाएंगे तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो DW एलन। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण को ही कहा जाता है। फिर सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का जो नामकरण था वो 1963 ईस्वी में D एलन ने किया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, अमेरिका में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। और इसके बारे में भी याद रखिए कि NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवधि बताई है, तो 36 मिनट बताई है, ठीक है। जो संपूर्ण अवधि है सूक्ष्म शिक्षण की वो 36 मिनट है, जिसमें शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, ऐसे करके आपको पूरा याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 36 मिनट की, संपूर्ण अवधि कितनी की होती है, 36 मिनट की होती है। फिर आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और इस चैप्टर से सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, और कितने मिनट का होता है, कितने बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो बस यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण की जो साइकिल है ऐसा ज़रूर याद रखिएगा, इसका चित्र बना देंगे तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।